तो आइए आज हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कुछ फार्मूलाज को याद करना पड़ता है। तो आइए उसे याद करने के साथ साथ हम अगर चीज़ों को आइडेंटिटीज़ को अगर हम समझ लें तो हमें इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए हमें एक फार्मूला याद करना पड़ता है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये पहला फार्मूला है। दूसरा की अगर बात करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा एक फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए हमें मेनली कम से कम ये तीन फार्मूलेस जो हैं हमें याद होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला ये है, आखिर ये आया कहाँ से? तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर स्क्वायर है तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी है, जो a प्लस बी जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a को एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे और a को एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और जब a को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ab हो जाएगा। वैसे ही अब एक बार b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और b को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ab हो जाएगा, और b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा b का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर और ab है और ab है, तो ये क्या हो जाएगा 2ab हो गया, अब प्लस में b का स्क्वायर हो गया। देखिए यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, यहाँ पर भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है और प्लस 2ab। बस इसे अरेंज कर दिया गया है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। यही फार्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में बनता है। तो वैसे ही देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे भी हम ऐसे करके हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो चीज़ों को क्या करना है, हमें रटना नहीं है, चीज़ों को हमें समझना है। तो चलिए कुछ और टर्म्स को समझते हैं इसका। जैसे देखिए हमें मान के चलिए ये वैल्यू पता करना है, जैसे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला को आप देखिए कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में से ये 2ab को अगर हम हटा दें, ये 2ab को अगर हटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम हटा दें किसे, हम माइनस कर दें 2ab को, माइनस कर दें 2ab को, तो हमें इसका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हमें चीज़ों को देखिए ये रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। कि देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये 2ab को अगर हम बॉर्डर के इस पार लेके जाए, अगर इक्वल टू है, इक्वल टू के इस पार लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो वही काम किया कि माइनस का 2ab कर दिए, तो इससे क्या निकल जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें निकल जाएगा। देखिए ये चीज़ से भी निकल सकता है। और एक चीज़ है, और एक चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर भी हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिया गया है। अगर हमें मान के चलिए इससे निकालना हो तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, अगर ये एक देखिए हमें इसे हटाना है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का 2ab है, अगर इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, इसे हम प्लस का 2ab करना होगा। यानी बोल सकते हैं क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम प्लस का अगर 2ab कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर में से क्या कर दें, हम प्लस का 2ab कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है किसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालने के लिए। देखिए आप समझिए बात को कि देखिए ये अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्लस का 2ab को अगर हम बॉर्डर के इस पार लेके जाएंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए अगर माइनस का 2ab है तो माइनस का 2ab को अगर हम बॉर्डर के इस पार लेके आते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गया। आगे और कुछ चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हमें मान के चलिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमें क्या करना हो, ऐड करना हो, तो क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसे हमें ऐड करना हो, ये अगर ऐड करना हो तो क्या करेंगे, देखिए जब हमें ऐड करना हो तो ये a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर ऐड हो गया 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 2
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या है कि प्लस माइनस है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं जब इन दोनों को अगर हमको प्लस करना पड़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस करना पड़े ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। वैसे ही मान के चलिए हमें जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो क्या बनेगा ये देखते हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हमें माइनस करना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो क्या बनेगा, देखिए जब हमें माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ साइन माइनस का होगा और यहाँ साइन माइनस का होगा, तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, और ये क्या होगा, साइन अगर बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा 4ab। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a और b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ से इस चीज़ से हमें देखिए एक फॉर्मूला ये मिल गया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। दूसरा हमें मिल गया जब इन दोनों को आपस में प्लस करना पड़े तो क्या निकलेगा, हम देख लिए हम। वैसे ही जब इन दोनों को माइनस करना पड़े तो हमें क्या निकलेगा, देखिए इसी से हमने 4 फार्मूला को डिराइव कर लिया है। तो आइए अब इसके मदद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है हमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 1, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है, कॉमा, और ए बी का जो वैल्यू दिया है 22 दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमें पता करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पता करना है। तो देखिए थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 2ab को कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 2ab को। 2ab को अगर हमें माइनस करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2ab, तो 2ab हो जाएगा, 2 गुना करेंगे इसका 22 का, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 माइनस का 44, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं अब। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ 12 एंड एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 14, हमें पता करना है क्या कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमें ये पता करना है। देखिए यहाँ पर भी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर निकालना है, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर हम 2xy को हटा दें हम, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2ab को अगर हटा देते हम, 2ab हटा देंगे यानी कि 2 गुना हटा देंगे किसका, 14 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 144 में से हम अगर 28 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा 116 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। आइए एक क्वेश्चन और को समझते हैं। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है कि इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू है 9, और इसे हमें पता करना है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर पता करना है, क्या होगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है, 49 में से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे माइनस वाला के लिए हमने क्या किए थे, देखिए माइनस के लिए हमने क्या किया था कि हमने ये 2ab को हमें माइनस का 2ab को हटाना था, तो माइनस का 2ab हटाने के लिए क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर प्लस का 2ab कर रहे थे। यानी इस फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि प्लस का 2ab करेंगे तो हमको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल जाएगा। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे हम, प्लस का 2xy करेंगे, हम प्लस करेंगे 2xy, तो प्लस करेंगे 2xy, तो 2xy कितना हो जाएगा 2 × 9 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 49 और 18 क्या हो जाएगा, 49 और 18 हो जाएगा आपका आंसर 67, ये हो गया आंसर।
आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नंबर 4, हमें p प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5। हमें फाइंड करना है p बाई क्यू प्लस में q बाई पी, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें p और p हो जाएगा p का स्क्वायर, अब प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से फिर से बन गया p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर निकालना है। तो p का स्क्वायर और q का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, p प्लस q का होल स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 2pq को। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए p प्लस क्यू है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से माइनस करेंगे हम 2pq को, 2pq कितना हो जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा 10। अब बाई में क्या करेंगे हम pq का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो 100 में से 10 को जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90 बाई 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। तो देखिए